हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन 7:8 के अनुपात में है। उनका कुल वजन कितना है? 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन 6 किलो कम हो गया है। उनके वजन का अनुपात 5:6 हो गया है। श्रीमती गुप्ता का वजन कितना घटा है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो मिस्टर गुप्ता है और जो मिसेस गुप्ता है, इनके वज़न का जो अनुपात है वो कितना है? 7:8 है। और यहाँ पर दिया हुआ है उनका कुल वज़न कितना है? 120 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम ये पता लगा लेते हैं पहले कि मिस्टर गुप्ता जी का कितना वज़न है और मिसेस गुप्ता जी का कितना वज़न है। तो यहाँ पर कुल वज़न पता है और अनुपात भी हमें पता है इनके वज़न का। तो यहाँ पर अनुपात का योग कितना होगा? ये 15 होगा। तो 15 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 120 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ये कुल वज़न ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब 15 यूनिट बराबर 120 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 8 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मिस्टर गुप्ता जी का वज़न कितना होगा? यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलोग्राम है, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 56 किलो के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर मिसेज गुप्ता जी का वज़न कितना है? यहाँ पर 8 यूनिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 64 किलोग्राम। तो अब आपको ये पता लग गया कि जो ये 7:8 था और ये जो 120 किलोग्राम था, इसका हमें यूज क्या लेना था? हमें इसका यूज लेना था इन दोनों का वज़न निकालने में। तो मिस्टर जी का वज़न कितना आया है? 56 किलोग्राम। और मिसेज जी का वज़न कितना आया है? 64 किलोग्राम आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना कि मिस्टर जी का वज़न कितना आया है? 56 केजी है। और जो मिसेज है उनका वज़न कितना है? 64 किलोग्राम है। तो यहाँ पर अब प्रश्न में दिया है कि डाइटिंग कोर्स किया गया और कोर्स करने के बाद क्या हुआ? गुप्ता जी का जो वज़न है वो 6 किलो कम हो गया है। तो गुप्ता जी का वज़न अब कितना हो गया है? 50 किलो हो गया है 6 किलो कम हो जाने से। और उनके वज़न का जो अनुपात है वो कितना हो गया है? 5:6 हो गया है। तो यहाँ पर अब हम वज़न का अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मिस्टर जी का वज़न जो है वो 6 किलो कम हो गया है, तो अब कितना है? 50 है। लेकिन हमें पता नहीं है मिसेज जी का कितना कम हुआ है। हम यहाँ मान लेते हैं कि x कम हुआ है। और बराबर में हम लिख रहे हैं कि अनुपात अब कितना हो गया है? 5/6 हो गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ये 5:6 है, ये अनुपात किसका है? डाइटिंग कोर्स करने के बाद इनका वज़न कम हुआ है, दोनों का ही वज़न कम हुआ है और अनुपात कितना हो गया है? 5:6 हो गया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई गुप्ता जी का वज़न जो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता जी का वज़न है वो 6 किलो कम हुआ है। तो हमने इनके वज़न में से 6 किलो कम कर लिए, वो आ गया 50 किलो। लेकिन हमें अभी पता ही नहीं है कि मिसेज जी का वज़न कितना कम हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x किलोग्राम कम हुआ है, तो हमने लिख दिया 64 माइनस एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का मान निकालेंगे और उससे हमें पता लग जाएगा कि वज़न कितना कम हुआ है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 का गुणा होगा 6 से, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 300। और यहाँ पर 5 का गुणा होगा 64 माइनस एक्स से। यहाँ पर हम x का मान निकाल रहे हैं। x क्या माना है हमने? यहाँ पर जो मिसेज गुप्ता जी का वज़न घटा है उसको हमने माना है x। तो यहाँ पर ये आ गया 300। यहाँ पर 5 का गुणा 64 से होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 320 माइनस 5x। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? 20। और x बराबर कितना आ जाएगा? 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि श्रीमती गुप्ता जी का वज़न कितना घटा है। तो यहाँ पर x बराबर 4 किलोग्राम आ गया और x हमने क्या माना था? जितना किलो वज़न घटा था। तो यहाँ पर आंसर होगा x बराबर 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर 4 किलोग्राम वज़न घट गया है मिसेज गुप्ता जी का डाइटिंग कोर्स करने के बाद। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आप किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी तो अवश्य ही कर रहे हो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए जो गत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।